श्री गुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। पवित्र पावन पुरुषोत्तम मास की संध्या पर आप सभी व्रतधारी के हृदय में विराजमान परमात्मा के मूर्तिमंत स्वरूप को मेरे साष्टांग प्रणाम। इस पुरुषोत्तम मास में हम प्रभु की ओर जाने की कोशिश में प्रभु की भक्ति में हम अपना मन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। श्रवण भक्ति की क्रिया में तत्पर है। सुत पुराणी जी से प्रश्न पूछा है। ऋषियों ने यज्ञ रखा है, वहां सुत पुराणी जी पधारे हैं। नारद जी स्वयं नारायण आश्रम नारायण जी के पास पहुंचे हैं। कृष्ण भी स्वयं अर्जुन के पास गए हुए हैं और अगले अध्याय में भगवान विष्णु भी वैकुंठ लोक से मलमास को लेकर गोलोक धाम पहुंचे हुए हैं और गोलोक धाम में भगवान को विष्णु जी ने स्वयं मलमास की ओर से दुख प्रकट किया हुआ है और प्रभु ने गोलोक धाम में उनका स्वागत किया और श्री कृष्ण परमात्मा ने सांत्वना प्रदान की है। और अब भगवान श्री कृष्ण मलमास को बता रहे हैं। ये जानने के लिए नारद जी और ये सुत पुराणी इत्यादि जी उत्सुक है। सुत पुराणी जी बता रहे हैं, भवद्भिः कृतं प्रश्नः तमचीकरदा सुगः यदुत्तरं वाचे सद्वदामि तपोधनम्। जो प्रभु ने बताया और मैंने जो सुना वो मैं बता रहा हूँ। नारद जी भी तत्पर है। प्रभु ने मलमास को क्या बताया वो मैं जानना चाहता हूँ। पुरुषोत्तम जी स्वयं कहते हैं, समीचीनं कृतं विष्णु इदत्रागतवान् भवान्। भगवान पुरुषोत्तम विष्णु जी को कहते हैं, हे प्रभु, आपने बहुत ही अच्छा किया, समीचीन किया, बहुत ही श्रेष्ठ कार्य किया जो आप यहाँ पे बता रहे। अब मलमास की सभी चिंता दूर हो गई। आपकी चिंता मेरी चिंता और अब उनकी चिंता दूर करने की चिंता भी मेरी हो गई। वैष्णव परंपरा में जब हम कंठी ग्रहण करते हैं तो दास भाव ग्रहण करने की परंपरा है। प्रभु को सब कुछ समर्पित कर देना है।
यहाँ भी मलमास ने दास भाव ग्रहण किया तो प्रभु ने बोला अब जो तेरा है वो मेरा है और मेरा है वो तेरा है। प्रभु ने बोला कि दुख अब मैं ग्रहण कर लूंगा और हाथ करे कृतवा मलमासम करे कृतवा लोके कीर्तिम वाप्स्यसि। अब आज से तेरा ही जो कीर्ति है पूरे लोक में, मैं 3 लोकों में तेरी कीर्ति आज से प्रसिद्ध होने लगी। आज से तेरा नाम चारों लोक में सब लोग गाने लगेंगे। अतएनं गरिष्यामि सर्वोपरि यथा अहम्। अब मैं क्या करूंगा? तेरा सर्वोपरि कर दूंगा, तेरा सर्व कल्याण कर दूंगा। लेकिन किससे? प्रभु बताते हैं गुणै कीर्त्यानुभावेन सर्वगैश्च पराक्रमैः। प्रभु ने बताया है मलमास तेरा मैं गुणों से, कीर्ति से, अनुभावेन और सर्वभग से, जो प्रभु के पास ऐश्वर्य है भगवान जिसे कहा जाता है ऐश्वर्यस्य समस्तस्य वीर्यस्य यशस्स्य ज्ञान वैराग्य सस्नाम बल इतिंगना। ये जो 6 चीज है उस सभी को तेरे अंदर स्थापित कर दूंगा, पराक्रम भी तेरे अंदर स्थापित कर दूंगा। जब ये सब चीजें तेरी अंदर स्थापित हो जाएगी तो सभी तुझे पूजने लगेंगे। और आज से तुझे पुरुषोत्तमेति यन्नाम लोकेषु प्रथितम्। हे मलमास, आज से तेरा नाम पुरुषोत्तम हो गया। क्यों? क्योंकि तू मेरे शरण में आया। मुझे सब लोग वेदों में, शास्त्र में, पुराणों में पुरुषोत्तम कहते हैं और मेरे सभी गुण तुझे प्रदान करता हूँ और तेरा सर्वोपरि करूंगा, ऐसा बोला। सर्वोपरि तेरा कल्याण करूंगा। भगवान ने उसे गुण प्रदान किए, कीर्ति प्रदान की, सर्वभग प्रदान किया, पराक्रम प्रदान किया, ये सब प्रदान किया। जब हम भगवान के शरण में चले जाते हैं तो भगवान हमें सब कुछ प्रदान करता है। यहाँ मलमास प्रभु के शरण में है। कौन कौन से गुण प्रदान किए भगवान ने? भगवान ने सबसे पहला गुण उनको प्रदान किया कि हे मलमास, तुझे पुरुषोत्तम नाम से जाना जाएगा। सबसे पहला नाम उसको प्रदान किया, आज तुझसे पुरुषोत्तम कहा जाएगा। और कहते हैं पुरुषोत्तम मास में क्या क्या और किस तरीके से तुझे नामना प्राप्त होगी भगवान ने स्वयं बताया। पुरुषोत्तमस्य भक्त्यास्तु मासमात्रेण तत्पदम्। कौन सा तत्पदम प्राप्त होगा? तत्पदम येन ऋषिभिः येन तत्वपदैः। जो ऋषियों को और तत्वदर्शी भी को तप से प्राप्त होता नहीं है, वो पुरुषोत्तम नाम मात्र से, पुरुषोत्तम मास में पूजन यजन करना मात्र से प्राप्त हो जाएगा। ऐसा मैं तुझे गुण प्रदान करता हूँ, ऐसा यश प्रदान करता हूँ। और अनायासेन गच्छन्ति महामृत्यो विवर्जितम्। और अनायास से भी ये मल मास में, पुरुषोत्तम मास में जो कार्य कुछ कर देता है उसके सभी दोष में दूर कर दूंगा। महा मृत्यु विवर्जितम, सभी
दोष है वो दूर कर दूंगा। सर्व कामार्थ सिद्धिदः, ये जो मल मास है उसका गुण बताया। ये पुरुषोत्तम मास में धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि देने वाला हो जाएगा। प्रभु ने स्वयं बताया कि ये मल मास में जो चतुर्मास में फल नहीं मिलता है, वो चातुर्मासा दिभिर्यज्ञै स्वर्गं गच्छन्ति केचनः तत्रत्यं भोगमासाद्यः पुनर्गच्छन्ति भूतलम् विधिवत् सेवते यस्तु पुरुषोत्तममादरात् कुलं स्वकीयमुत्पृत्या मासे वैष्णव संशयम्। भगवान ने बताया चतुर्मास में जो यज्ञ से स्वर्ग जाने की कोशिश करते हैं और कोई लोग स्वर्ग में रह जाते हैं लेकिन वापिस पृथ्वी पर आते हैं, लेकिन जो विधिवत पुरुषोत्तम मास में मेरा आदर से सेवन करेंगे या पुरुषोत्तम का सेवन करेंगे वो और उसका परिवार वैष्णवत्यम, वैष्णवत्यम यानी वैकुंठ को प्राप्त करेंगे। उसमें कोई भी न संशयम, कोई भी शंका नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान ने गुण प्रदान किया है। जिसको राजा स्वयं उपाधि देता है, जो राजा स्वयं जिसको दान देता है, वो राजा कितना स्वयं यशवान होगा, धनवान होगा, तब वो दान करता होगा और उसको कैसे सौभाग्यवान करता होगा। यहाँ तो स्वयं भगवान ने उसको गुण प्रदान किया और सभी को बताया कि ये तो निश्चित ही होगा। और प्रभु ने बताया कि मेरे नाम से यदि शीघ्र फल नहीं मिलेगा, शायद मेरे नाम से शीघ्र फल नहीं मिलेगा, लेकिन मदीयमास भक्तानां न विलंबे कदाचन, मेरे मास में जो पूजन करेगा उसे कभी भी विलंब नहीं होगा, शीघ्रता से शीघ्र मेरी कार्य से सिद्धि मिलेगी, मेरे नाम से उसे फल की प्राप्ति होगी। और आनंद प्राप्त होगा। और प्रभु ये भी बताते हैं कि इस मास में कैसे किस तरीके से जो पूजा नहीं करता है और प्रभु का पूजन अर्चन नहीं करता है उसको क्या प्राप्त होगा। प्रभु बताते हैं कि शायद स्वप्न में कोई जो खरगोश होता है उसे सर पे सिंह देख लेता है और सोचता है कि भी खरगोश को भी सिंह होते हैं और वो सिंह के भाव से उसे कोई दूसरा पशु मान लेता है। ऐसे भाव से वो ये मांस को भी दूसरे प्राणियों के जैसा समझकर वो विशेष रूप में उपासना नहीं करता है, तो वो दुर्भाग्यशाली है और वो मूर्ख माना जाता है और कुंभीपाक नाम के नरक में जा गिरता है। बहुत दुख मिलता है, पुत्र पौत्र सभी के परिवार में दुख मिलता है। और स्वाभाविक है कि हमें जब कोई स्पेशल चीज सिखाई जाती है तो उसमें हमारा विकास होता है। ये हमारा स्पेशल टाइम है जहाँ पर प्रभु हमें विशेष रूप से कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ हमारा विकास करना चाहते हैं और हम ये नहीं करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारा सब कुछ ही बुरा होने की शुरुआत हो ही जाती है। अब हमें क्या करना चाहिए ये बताते हैं। भगवान से पूछा गया है, ते कथम सुखमे धन्ते येषा मग्नानतो गतः, जिसकी अज्ञानवश कुछ नहीं करते वो सुख नहीं प्राप्त करते, ये बात तो निश्चित है। लेकिन जो करना चाहते हैं वो कैसे करे
तो प्रभु बताते हैं, या स्त्रिया शुभगा पुत्र सुख सौभाग्य हेतवे पुरुषोत्तमे करिष्यन्ति स्नान दानार्चनादिकम। प्रभु कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास में जो सुख और पौत्र की कामना रखते हैं वो स्नान दान और प्रभु का पूजन अर्चन करते हैं तो सौभाग्य को प्राप्त करते हैं, सुख को प्राप्त करते हैं, पुत्र पौत्र को प्राप्त करते हैं और अच्छी गति को प्राप्त करते हैं। प्रभु ने ये सभी गुण पुरुषोत्तम मास को प्रदान किए। जो पहले मलमास नामक था आज उसका पुरुषोत्तम नाम हो गया, उनको गुण प्रदान किया और गुण मिलने से उसकी कीर्ति हुई और उसको ऐश्वर्य प्राप्त हुआ और समस्त गुण प्राप्त हुए, वीर्य प्राप्त हुआ, शक्ति प्राप्त हुई। नहीं करेंगे तो ये होगा और ये पराक्रम युक्त हो गया और धनपुत्र सुखम भुक्त्वा ये सब उसके अंदर आ गया और वो सुख संपन्न हो गया। तब प्रभु ने बताया कि हे मलमास, अब तुम चिंता न करो, शांति से अतस्त्वं अधिवासस्य चिंतां त्यक्त्वा रमापते। अब हम चिंता मत करो, अब आप गच्छ वैकुंठमतुलं गृहीत्वा पुरुषोत्तमम्। अब आप वैकुंठ में जाके निवास करो और सभी का कल्याण करो। देखिए प्रभु ने स्वयं जब श्री पद को प्रदान किया तो सभी का कल्याण हुआ। एक बार जब प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु से ज्यादा उनके नाम पर विश्वास करते हैं। एक हमारे शास्त्र में महिमा है कि प्रभु का नाम बहुत ही अपरंपार है। जब हनुमान जी ने प्रभु के नाम लिखकर पत्थर जल में समुद्र में डाले तो वो तरने लगे, वैसे ही यहाँ पर प्रभु का जो नाम है वो पुरुषोत्तम मास को मिला तो उसका जीवन बहुत ही धन्य हो गया और ये पुरुषोत्तम नाम करण हो गया और पुरुषोत्तम मास का महिमा बहुत ही सुदृढ़ हो गया और महिमा पावन हो गया। प्रभु को हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में भी गुण आए, कीर्ति आए और हम भी पराक्रम से युक्त हो और ये भावना के साथ जो मलमास पुरुषोत्तम नाम हो गया और हमारे भी अंदर पुरुषोत्तम जैसे गुण उत्पन्न हो और ये भावना प्रभु के चरण में रखते हैं। प्रभु भगवान विष्णु गरुड़ पर विराजमान होते हैं और पुरुषोत्तम को भी अपने साथ बिठाकर वैकुंठ की ओर जाते हैं और वैकुंठ विराजमान होते हैं। आगे भगवान ने कौन कौन सी लीला की, किस किस ने ये पुरुषोत्तम मास नहीं किया तो क्या दुख हुआ, खासकर यहाँ पर पांडवों की बात आती है। यहाँ पर पांडवों ने जो मलमास या पुरुषोत्तम मास में जो दुख प्राप्त हुआ है वो यहाँ पर भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद में बताए गए हैं। हम आगे उसकी चर्चा करेंगे, उसकी कथा का श्रवण करेंगे। भगवान को हम बताएंगे हम पुरुषोत्तम बनना चाहते हैं, पुरुषोत्तम यानी कि हमारे गुणों का विकास करना चाहते हैं। आपके चरणों में हम नतमस्तक होकर आए हैं। हम भी मलमास है, हमारे शरीर में भी बहुत ही काम क्रोध लोभ मोह माया मत्सर सारी इंद्रियां भरी हुई है। हम आपके चरणों में नतमस्तक है। फिर से हम बारी बारी से वंदन करते हैं और इस पुरुषोत्तम मास में हम पूरी तरह उत्तम हो और जो आगे आने वाला मास है, साल है, हमारे लिए बहुत ही ऊर्जावान हो और प्रभुमय बने। परिवार के सभी लोग आयुष्मान हो, कीर्तिमान हो, विद्यावान हो, ऐसी चरण में प्रार्थना करते हुए ये सप्तम पुष्प प्रभु के चरणों में रखते हैं। श्री बृहदीय नारद पुराणे पुरुषोत्तम नामाधिकरण सप्तमोऽध्यायः श्री कृष्ण चरण कमल अर्पितमस्तु। पुरुषोत्तम भगवान की जय।